यूपी की राजनीति में जातियों का जोर है। बीजेपी और सपा दोनों ही जातीय समीकरण बनाकर यूपी विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश में हैं। बीजेपी ने अपना दल एस और निषाद पार्टी से गठबंधन किया है। इन पार्टियों का कुर्मी और निषाद समुदाय पर प्रभाव है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव के गठबंधन में आधा दर्जन से ज्यादा दल हैं, जिसमें जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा प्रमुख है, जिसका जाट और राजभर समुदाय पर जबरदस्त असर है। यूपी में जातिगत समीकरणों को साधने की शुरुआत चौधरी चरण सिंह ने की। 70-80 के दशक में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अहरी, जाट, गुर्जर और राजपूतों को एकजुट कर अजगर समीकरण बनाया और यूपी में कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी। चरण सिंह के जाने के साथ ही ये समीकरण भी समाप्त हो गया। अब सपा इसी समीकरण को दुरुस्त कर बीजेपी से सत्ता छीनने की कोशिश में जुटी है। सपा ने इस बार गजब समीकरण तैयार किया है, जिसका मतलब है गुर्जर, जाट, अहिर यानी यादव और ब्राह्मण। साफ है, सपा ने राजपूत की जगह ब्राह्मणों पर दांव लगाया है और इसके पीछे का कारण बीजेपी के सीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ को माना जा रहा है। योगी राजपूत है, जिस कारण इस बार राजपूत बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण योगी से नाराज हैं और अखिलेश ने ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए कई ब्राह्मण नेताओं को पार्टी का उम्मीदवार बनाने के साथ ही उन्हें चुनाव प्रचार में बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। बात बीएसपी की करें तो 2007 की तरह बीएसपी ने एक बार फिर बीएमडी पर जोर दिया है, यानी ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित। लेकिन बीएसपी के बीएमडी का जोर नहीं दिख रहा, जबकि गजब से बीजेपी परेशान दिख रही है। को कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले चुनावों में पार्टी ने मतदान से पहले ही सीएम का चेहरा सामने रख दिया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। कांग्रेस में इस कदर कलह मची है कि दिग्गज नेता ही आमने सामने हैं। यही वजह है कि पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सियासी बाजारों में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही है, जिसमें सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ तक कि पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही खुद को मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी की तरह पेश कर रहे हैं, मगर इन दोनों दिग्गजों में से चन्नी को ही आगे माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में अंदरूनी स्तर पर राय मशविरे के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर ज्यादातर लोगों ने सहमति जताई है। लिहाजा अब कोशिश इस बात की हो रही है कि मुख्यमंत्री पद के दूसरे मजबूत दावेदार नवजोत सिंह सिद्धू को भी चन्नी के नाम पर सहमत कर लिया जाए। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पद के लिए चन्नी का नाम आगे होने का बड़ा और स्पष्ट संकेत तब मिला जब पार्टी ने उन्हें दूसरी सीट से उतारने का निर्णय लिया। उन्हें पहले चमकौर साहिब से टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में भदौर विधानसभा क्षेत्र से भी उतारने की घोषणा कर दी गई। माना जा रहा है कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया है। इसके अलावा रणनीतिकारों की ओर से भी दबाव था कि सीएम चन्नी की दलितों के बीच अपील है और उसे भुनाने के लिए उन्हें सीएम फेस बनाया जाना चाहिए। चन्नी को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी जातीय समीकरणों को भी अपने पक्ष में कर सकती है। दरअसल पंजाब में सबसे ज्यादा 68 सीटें मालवा क्षेत्र में हैं और यहां दलित मतदाताओं का खास प्रभाव है। ऐसे में कांग्रेस सीएम चन्नी को चेहरा बनाकर बढ़त लेना चाहती है। फिलहाल किसी खास मौके की तलाश है जिस दौरान चन्नी के नाम का मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर ऐलान किया जा सके। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस को खत्म करती है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नई गाइडलाइन के मुताबिक अब डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 की जगह 20 लोगों की इजाजत होगी। वहीं इंडोर बैठक में अब 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकते हैं। कोविड-19 के मामलों में तेजी के बीच चुनाव आयोग ने 22 जनवरी को फिजिकल रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। पिछली बैठक में पहले दूसरे चरण के लिए रैली की इजाजत मिली थी। आयोग ने 22 जनवरी को राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फिजिकल जनसभाओं के लिए 28 जनवरी से अनुमति दी थी और दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी से छूट दी थी। इसके मुताबिक अब 500 की जगह 1000 लोगों की सभा की इजाजत होगी। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होंगे, जबकि मतगणना 10 मार्च को की जाएगी। आज हुई चुनाव आयोग की बैठक से नेताओं और राजनीतिक दलों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन चुनाव आयोग ने थोड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग महामारी के इस मुश्किल वक्त में हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। आयोग नहीं चाहता अगर महामारी फैलती है तो इसका इल्जाम उसके सिर आए। रैलियों और रोड शो पर लगी पाबंदियों की वजह से चुनाव का रंग फीका नजर आ रहा है।